आज के इस अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग में सारे देश भर के अखिल भारतीय पदाधिकारी गण, केंद्रीय टोली के जो सदस्य हैं, ऐसे मान्यवर कार्यकर्ता बंधुगण, प्रांतों के आदरणीय अध्यक्ष और महामंत्री ऐसे बंधुगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, गत 2 दिनों से ये अभ्यास वर्ग चल रहा है। विश्व आयुर्वेद परिषद में कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग कोई नई बात नहीं, किंतु हम हर अभ्यास वर्ग में कुछ न कुछ नया सीखते हैं, नया प्राप्त करते हैं। अपने देश के अंदर कई प्रकार की पैथियां होती है चिकित्सा की। एलोपैथी है, बुखार आया पैरासीटामोल दे दिया, बुखार खत्म। होम्योपैथी भी है, सम चिकित्सा पद्धति। एक आयुर्वेद की भी चिकित्सा पद्धति, हम सब उसके कार्यकर्ता है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में एक प्रक्रिया होती है भस्म बनाने की। भस्म जब बनाया जाता है तो धातु को एक बार गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है, तो एक पुटी का भस्म कहलाता है। ऐसे जितने बार गर्म किया, ठंडा किया, उतनी पुटी का भस्म बनता जाता है। यदि 100 बार ऐसे गर्म किया, ठंडा किया, तो 100 पुटी का भस्म हो जाता है। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये पुटी जितना बढ़ता जाता है, उतनी ही भस्म की ताकत, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती ही जाती है। तो वर्ग भी उसी प्रकार का ही है। हम सब विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते बार बार वर्ग की प्रक्रिया में से हम सबको गुजरना होता है, और इसलिए कोई ये आखिरी अभ्यास वर्ग नहीं है और ये आखिरी समापन भी नहीं। लेकिन हाँ, इस अभ्यास वर्ग का ये आखिरी सत्र है। सबके लिए कोई न कोई विषय निर्धारित है, तो इस समापन सत्र के लिए भी एक विषय निर्धारित किया गया है। कार्यकर्ता, तत्व और व्यवहार। हम सब जानते हैं कि कोई भी संगठन आगे बढ़ता है तो उसका आधार कार्यकर्ता ही हुआ करता है। लेकिन हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, उसके प्रति देखने का एक अलग नजरिया, एक अलग दृष्टिकोण होता है। राजनांदगांव में जिला प्रचारक हुआ करता था, 1983-84 की बात है। एमएससी पढ़ करके आया था। यातायात पखवाड़ा चल रहा था। एक मानव मंदिर चौक है, शाखा के बाद मुझे एक बैठक में जाना था, तो वास्तव में तो जाना चक्कर लगा करके पूरे चौक का, लेकिन मैं सहज ही लघुतम मार्ग से जाने की कोशिश किया। तो यातायात के जो सिपाही हैं, उसने तुरंत मुझे रोक लिया। उन्हें प्रश्न किया कि क्यों भाई, आप आरएसएस के हैं? बोले हाँ। आप शाखा से आ रहे हैं? बोले हाँ। फिर भी आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। आप ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप ही व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? यानी अपने विचार संगठन से जुड़े हुए सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में समाज का देखने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। अपने देश के अंदर एक महापुरुष हैं, हम सब श्रद्धा से महात्मा गांधी जी का नाम जानते ही हैं। देश और दुनिया के अंदर महात्मा गांधी के
बहुत सारे चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगी। कहीं पर बापू कुष्ठ रोगी की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर महात्मा गांधी जी चरखा से सूत काटते हुए दिखाए गए। लेकिन दुनिया के अंदर कहीं भी चौक पर एक भी ऐसा महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं है जिसमें महात्मा गांधी जी घोड़े पर तलवार लेकर युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि महात्मा गांधी जी की छवि ऐसी थी ही। विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ताओं के बारे में भी सारे देश भर के अंदर एक विशेष छवि है। उसके आधार पर ही कार्यकर्ता को रहना पड़ता है, उसके आधार पर ही कार्यकर्ता को बनना पड़ता है। और हम सब तो अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय टोली के भी हैं, प्रांत के भी हैं। तो हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही नीचे जाने वाला है। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी जरा ज्यादा है। भगवत गीता में अध्याय 3 के 21वें श्लोक में कहते हैं ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे ही अन्य लोग, बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं। हम लोग तो अखिल भारतीय स्तर पर प्रांतों में भी दिशा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो अपने यहां कोई भी बात नीचे उतारना है तो केवल शब्दों के द्वारा उतारने की पद्धति नहीं है। तो अपना उदाहरण रखकर दिखाना, उसके आधार पर विषयों को नीचे ले जाना, चीजों को नीचे ले जाना, ऐसी अपनी पद्धति है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। कार्यकर्ता यानी क्या होता है? तो सरल भाषा में कहना हो तो विचारों के लिए समय देने वाला यानी कार्यकर्ता है। संगठन को प्राथमिकता देकर जीवन की रचना करने वाला, संगठन की प्राथमिकता समझकर तदनुरूप व्यवहार करने वाला यानी कार्यकर्ता। अब हमारे यहां भारत का कहिए तो तत्व ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ था, आज भी है। लेकिन उन तत्व ज्ञानों के आधार पर आचरण करने वाला समाज जीवन जब पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था, तब देश जगत गुरु कहलाता था। तत्व ज्ञान है मातृवत परदारेषु, किंतु भारतवर्ष में माताओं पर दुराचार की घटनाएं भी होती है। तत्व ज्ञान तो है पर द्रव्येषु लोष्ठवत, किंतु भाई भाई के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर, संपत्ति को लेकर गला काट स्पर्धा भी। तत्व ज्ञान तो है आत्मवत सर्वभूतेषु का, किंतु छुआछूत और छोटे बड़े का भेद भी है ना समाज। तो तत्व ज्ञान श्रेष्ठ, किंतु तदनुरूप आचरण करने वाला समाज जीवन में जब एक पर्याप्त प्रमाण में लोग हुआ करते थे, तब भारत जगत। वास्तव में आज भी भारत जगत गुरु की दिशा में अग्रसर यदि होना है तो उन तत्व ज्ञानों के आधार पर जीवन जीकर दिखाने वाला, लिविंग लाइफ समाज के अंदर खड़ा करना पड़ेगा, वो यानी कार्यकर्ता है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता भी छोटे छोटे तत्व हैं, लेकिन उन तत्वों को व्यवहार में लाकर हम दिखाएंगे, तब वो बातें नीचे जाएगी। आचरण में करके दिखाएंगे, तब वो बातें नीचे जाएगी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर
जापान की यात्रा पर गए थे। तो जापान के लोगों ने पूछा कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं किंतु फिर भी आपका देश आजाद क्यों नहीं है, स्वतंत्र क्यों नहीं है? आपके देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, देश को प्रथम मानकर जीवन जीने वाले लोग कितने होंगे? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने उस समय बहुत कम संख्या बताई थी। शायद यही कारण है कि आपका देश स्वतंत्र नहीं, स्वाधीन नहीं। तत्व ज्ञान अच्छा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, किंतु तदनुरूप व्यवहार नहीं। तो वास्तव में व्यवहार करके दिखाने वाले कार्यकर्ता चाहिए, और वो हम सब लोग। मैं नहीं कहता कि हम सब लोग नहीं करते हैं, हम सब करते ही हैं, किंतु उनका बार बार पुनर्स्मरण करते रहना भी आवश्यक है। इस कड़ी में मुझे लगता है कि यदि हमको अपने संगठन का कार्यकर्ता बनकर ठीक प्रकार से कार्य को विस्तारित और विकसित करना है, तो पहली बात मुझे चाहिए जो लगता है वो है संवेदना। बिना संवेदना के हम काम नहीं कर सकते। दो शब्द है, एक तो वेदना है, दूसरा संवेदना है। वेदना तो हर किसी प्राणी को होता है, कोई भी घटना होती है तो सब लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। लेकिन संवेदना उसे कहते हैं जब उस वेदना से दुखी होकर व्यक्ति उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयास करता है, तो संवेदना। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे गिरीश चंद्र घोष। एक बार स्वामी जी वेदांत की कक्षा ले रहे थे तो गिरीश चंद्र घोष आए, उन्होंने कहा नरेंद्र, वो नरेंद्र ही पुकारा करते थे, नरेंद्र मैं कलकत्ता के इस मोहल्ले से आ रहा हूँ, वहां पर एक विधवा महिला मुझे दिख गई। उन्होंने अपने सब प्रकार के संकट बताए, क्या उनके संकटों के निराकरण का उपाय तुम्हारे वेदांत में है? तो उन्होंने कहा एक भूख से व्याकुल बिलबिलाता हुआ एक किशोर आयु का बालक, उसके क्षुधा को शांत करने के लिए तुम्हारे वेदांत में कोई व्यवस्था है? ऐसे और भी चार बातें रखी गिरीश चंद्र घोष ने। नरेंद्र सुन नहीं सका, अपने आप को कमरे में बंद कर दहाड़ मारकर रोने लगा। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद का इसलिए सम्मान नहीं करता, इसलिए अभिनंदन नहीं करता कि वे बहुत कुशल वक्ता हैं, वे बहुत विद्वान हैं, अपितु इसलिए उनका सम्मान करता हूं कि उनके अंदर संवेदना है। समाज की पीड़ा से दुखी होकर उनको दूर करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने का भाव है। इसलिए मैं नरेंद्र का सम्मान, वास्तव ये संवेदना का भाव यदि ये है तो स्वाभाविक रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर एक दूसरे के प्रति शुद्ध सात्विक स्नेह आए बिना ये संभव नहीं है। हम कहते हैं गीत की पंक्तियों में, शुद्ध सात्विक स्नेह अपने कार्य का आधार है। हम अपने किसी कार्यकर्ताओं को विश्व आयुर्वेद परिषद में क्या देते हैं? तो कुछ नहीं देते। कोई उसको प्रमोशन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। कोई बड़ी जगह दिला सकते हैं? संभव नहीं है। कोई आर्थिक लाभ दिला सकते हैं? संभव नहीं। तो हमारा कार्यकर्ता काम किस आधार पर करता है? तो हम सबका आपस का परस्पर का स्नेह, एक दूसरे को बांध के रखना। आगरा मेडिकल कॉलेज में एक मुंबई का छात्र पढ़ने के लिए आया था, हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रहते समय उसको चेचक हो गया। अब चेचक की बीमारी ऐसी कि सब लोग उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, बेचारा परेशान हो गया। अपने कार्यकर्ताओं को पता चला तो उनको ले करके कार्यालय ले आए। कार्यालय में एक कमरे में उसकी व्यवस्था कर दी। कोई जलपान की चिंता करता, कोई भोजन की चिंता करता,
कि और किसी व्यवस्था के बारे में सोचता। उनके माता पिता मुंबई से 1 हफ्ते बाद आए। उन्होंने देखा कार्यालय में रुक करके कि हमारे बच्चे की चिंता इतनी कर रहे हैं जितना हम भी माता पिता होकर के भी क्या कर सकते हैं। इतनी चिंता ये लोग कर रहे हैं। बाद में चेचक की बीमारी ठीक हो गई। एक बड़ा अधिकारी बन गया मुंबई में। एक अपने अधिकारी जो हैं वो उधर प्रवास में गए तो उनके परिवार में गए मिलने के लिए। तो माता जी जो अधिकारी थे उसके चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगी। अपने अधिकारी ने कहा कि अरे भाई आप तो माँ हैं, यहाँ परंपरा उल्टी है क्या? बेटे जो हैं वो माँ के पैर छूते हैं, मैं आपके पैर छूता हूँ, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? तो माता जी ने कहा देखो जी, बच्चे को जन्म तो हमने दिया, लेकिन वास्तव में उसको जीवन तो आप लोगों ने दिया। बच्चे को चेचक हो गया, हम तो इतनी दूर थे, हम तो उसकी चिंता भी नहीं कर सके थे, लेकिन वहां 7 दिन आप लोगों ने जो सेवा की, जो चिंता की, उसके कारण ही मेरा बच्चा बच पाया। और आज इतना बड़ा अधिकारी, इतने बड़े पद पर बैठा है, वो आप सब लोगों के कारण। तो ये शुद्ध सात्विक स्नेह, ये हमारे व्यवहार में तत्व तो है, किंतु व्यवहार में दिखता है क्या? बंधुओं, हम में से कोई बहुत अच्छा चिकित्सक हो सकता है, बहुत अच्छा संगीत का जानकार भी हो सकता है, और भी कई प्रकार की विशेषताएं हो सकती, किंतु हम सब प्रमुख रूप से संगठक हैं। हम सबको संगठक बनना है, संगठक हैं ही हैं, और अधिक कुशल संगठक बनते जाना। गीता के अध्याय 3 में श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। और उसी अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, शक्ताः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्ति चिकीर्षु लोक संग्रह। यानी भगवान श्री कृष्ण को भी लोक संग्रह करना पड़ता है, राजर्षि जनक को भी लोक संग्रह करना पड़ता है, सबको संगठन का काम करना पड़ता है, लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ता है। लोक संग्रह का काम संगठक की भूमिका में रहकर करना, यानी 4 लोगों को साथ में लेकर चलने का स्वभाव। सबकी रुचि प्रकृति अलग अलग होगी, किंतु सब रुचि प्रकृति की विविधता विभिन्नताओं के बावजूद सबको साथ में लेकर चलने का सामर्थ्य, ये कुशलता हम सब लोगों के अंदर आए बिना हम संगठन का विस्तार नहीं कर सकते, हम संगठन को मजबूती नहीं दे सकते। और ये करना है अपने कार्यकर्ताओं को, तो स्वयं को पीछे रखना पड़ता है, अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को आगे रख करके उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनको कार्य में लगा करके, और कभी यश मिला तो यश का भागीदार सहयोगी को बनाना, स्वयं पीछे रख। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन की घटना बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार रॉकेट प्रक्षेपण का कार्यक्रम घोषित हुआ, रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो सफल नहीं हुआ। पत्रकारों को उत्तर देना था, जाकर के बताना था। डॉक्टर कलाम संकोच में पड़ गए तो सतीश धवन ने कहा, वो उनके प्रमुख थे, उन्होंने कहा कलाम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। पत्रकारों के बीच में डॉक्टर सतीश धवन गए, उन्होंने कहा भाई हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक किया, किंतु कुछ कमियां रह गई। हम उन कमियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और फिर से नया प्रक्षेपण कार्यक्रम घोषित करके फिर से इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। फिर से नया प्रक्षेपण का कार्यक्रम घोषित हुआ, जो कमियां थी उसका अध्ययन किया, उसको दूर किया कमियों को, और फिर से रॉकेट का प्रक्षेपण जब किया दूसरे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तो प्रक्षेपण सफल हुआ।
सतीश धवन ने कहा कि कलाम अब आप जाओ पत्रकारों के बीच में। पत्रकार कोई व्यवधान हुआ? आवाज नहीं आ रही है ठाकुर साहब। हाँ हाँ, वो देख रहे हैं क्या व्यवधान हुआ। भाई साहब, सुरेंद्र जी कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं दिख नहीं रहा है वैसा कुछ। फोन लगाता हूँ। वो आउट ही हो गए। हाँ, लगता है कट रहा होगा, अब फोन लगाता हूँ। हो सकता है फिर जुड़े हैं। जी। जुड़ गए, ऑडियो जुड़ रहा है। जी। तो डॉक्टर कलाम ने भी अपने सहयोगियों को ही उसका श्रेय दिया और डॉक्टर सतीश धवन ने भी सफलता का श्रेय जब लेना था तो डॉक्टर कलाम को आगे किया। अपयश के समय स्वयं आ गया। परम पूज्य डॉक्टर साहब भी, एक समाचार पत्र चलता था, बहुत घाटे में चल रहा था। संपादक को कहा कि भाई समाचार पत्र को बंद कर देना चाहिए क्योंकि घाटा बहुत लग रहा है। कितना घाटा सहेंगे? संपादक महोदय ने उत्तर दिया कि भाई मैं संपादक हूं और समाचार पत्र बंद यदि होता है तो लोग कहेंगे कि देखो इसके संपादकत्व में समाचार पत्र बंद हो गया, इसलिए मैं ये अपयश अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके कुछ दिन के लिए संपादक मुझे बना दो। उस समाचार पत्र के संपादक पूज्य डॉक्टर जी हो गए। डॉक्टर जी जब संपादक हो गए, कुछ महीने चला उनके संपादकत्व में, फिर डॉक्टर साहब ने कहा अब तो समाचार पत्र को बंद करने में कोई अपयश आपको नहीं लगेगा ना, जो भी अपयश लगेगा वो मुझे लगेगा। उन्होंने कहा हाँ अब बंद कर सकते। तो अपयश की बारी आई तो नेतृत्व ने अपने आप को आगे किया और जब यश का समय आया तो सहयोगियों को आगे किया। जिन्हें संगठन निर्माण करना है, जिनको संगठन को आगे ले जाना है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को ये व्यवहार हमेशा रखना पड़ेगा अपने जीवन में। सहयोगियों को यश के समय भागीदार बनाना, उनका अभिनंदन करना। इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है, जब हम संगठन करता है तो निर्णय भी थोपने वाला नहीं, तो हम कहते तो हैं कि अपने संगठन में सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, लेकिन सामूहिक निर्णय होता है कहने से नहीं, सचमुच में सामूहिक निर्णय हम करते हैं क्या? अखिल भारतीय स्तर पर एक बैठक थी। बैठक में दो कार्यकर्ताओं के बीच में एक विषय को लेकर के मत भिन्नता उजागर, बहुत दोनों ने अपना मत मिलाने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो दोनों पूजनीय गुरुजी के पास में आए। बैठक अखिल भारतीय स्तर का था, गुरुजी वहां उपलब्ध थे। तो उन दोनों कार्यकर्ताओं ने कहा गुरुजी, बोले ये विषय, इस पर हम दोनों का मत अलग अलग बन रहा है, आपका क्या मत है बताइए। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, अभी भोजन का समय हो गया, आप दोनों फिर से बैठो एक बार। फिर बैठे, फिर भी मत नहीं मिला। फिर गुरुजी के पास में आए, गुरुजी ने फिर वापस कर दिया उनको, एक बार फिर से बैठो, शांत चित्त से बैठो।
फिर भी मत नहीं मिला उनका। तीसरी बार पूजनीय गुरुजी ने फिर उनको वापस किया और कहा कि जरा थोड़ा विचार करो, कहां पर हमारी चूक हो रही, गलती हो रही है। दोनों फिर बैठे और दोनों का मत मिल गया, एक बिंदु पर आ गए, सहमति के बिंदु पर दोनों कार्यकर्ता आ गए। दोनों बहुत प्रसन्न मन से गुरुजी के पास में आए। पूजनीय गुरुजी को पूछा, गुरुजी अब हम दोनों का मत मिल गया, अब आपका मत क्या है बताइए। पूजनीय गुरुजी ने कहा, आप दोनों का जो मत है वही मेरा भी मत है। जब निर्णय करना है सामूहिक, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि अपने मत को पीछे रख करके बाकी कार्यकर्ताओं के मत के साथ विलीन करना पड़ता है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इसके बिना संगठन होता नहीं। कभी कभी अपने मत का प्रतिपादन बहुत दृढ़ता से करना पड़ता है, लेकिन यदि सब कार्यकर्ताओं का मत हमारे मत के विरुद्ध है तो अपने मत को पीछे लेना और सबके मत में अपना मत विलीन करना पड़ता है। ये बड़प्पन ही है वास्तव, तब संगठन होता है। फिर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज की परिस्थिति में बहुत विवेकवान होने की आवश्यकता है। विवेकवान होने की बात जब मैं कहता हूं तो कई प्रकार का विवेक चाहिए। एक तो वाणी का विवेक चाहिए, वाणी बुद्धि का विवेक जिसको हम कहते हैं। वाणी कैसा चाहिए, तो अपने यहां सूत्र कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय बोलो, सत्य बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो, कटु सत्य मत बोलो। एक राजा थे, उनका बेटा था। बेटे की आयु बहुत ज्यादा बची नहीं थी। राजा ने अपनी कुंडली दिखाया ज्योतिषियों से, तो ज्योतिषियों ने कहा कि आपका बेटा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसकी आयु ज्यादा नहीं है। सबको जेल में डालते थे राजा। एक ज्योतिषी आया, उन्होंने कहा कि भाई आपकी कुंडली तो बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? बोले सब लोग तो कहते हैं आपकी बेटी की आयु ज्यादा नहीं है, क्या अच्छा है? उन्होंने कहा कि आपके रहते रहते ही आपका जो पोता है वो आपका सब कारोबार संभाल लेगा। अब जो पोता है वो उसका सारा कारोबार संभाल लेगा, राजा का सब प्रकार से उसकी जो व्यवस्था है, तो कब संभालेगा? जब बेटा खत्म होगा तभी ना पोता संभालेगा। तो बात तो उन्होंने भी कही, सही बात कही, झूठ नहीं कही, किंतु अप्रिय सत्य नहीं, कटु सत्य नहीं। सत्य उन्होंने भी कहा, लेकिन कटु सत्य नहीं कहा, प्रिय सत्य नहीं कहा। हम सब कार्यकर्ताओं को वाणी का विवेक, फिर नित्यानित्य विवेक। कभी कभी कोई अभियान आता है, हम उसी अभियान को ही सर्वे सर्वा मान करके सब झोंक देते हैं। कुछ काम अनित्य के होते हैं। अनित्य के काम को करते समय नित्य का विस्मरण न हो, ये हमको ध्यान रखना। इसको कहा नित्यानित्य विवेक। नित्य काम है संगठन का, वो चलते रहना चाहिए। अनित्य काम है, कोई आंदोलन, कोई अभियान, कोई और किसी प्रकार से कार्यक्रम आ गया, वो अनित्य है। और हमेशा अनित्य का उपयोग नित्य को बढ़ाने के लिए, नित्य को खड़ा करने के लिए होना चाहिए। इसका विवेक हमारे कार्यकर्ता रखते हैं क्या? ये अपने द्वारा उसका उदाहरण खड़ा होना चाहिए। फिर तीसरा विवेक है सारा सार विवेक। सार बात को रखना, असार को छोड़ देना। काम करते समय कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसको हम कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। हर समय उसमें से सार बात क्या है, मैं उसको ग्रहण करना, उसको रखना। मान लो किसी ने गीत कहने के लिए किसी को कहा है,
गीत बिना देखे कहा, तो बिना देखे कहा, ये तो अच्छा कहा ना, कम से कम याद तो किया, कंठस्थ तो किया। ठीक है, थोड़ा स्वर उतार चढ़ाव, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो चार लोगों के बीच में बताना है तो बताना क्या, तो भाई इन्होंने गीत कंठस्थ करके कहा, और किसी ने गीत कंठस्थ नहीं किया किंतु स्वर अच्छा लगाया है, बीच में कभी देख लिया, तो उसके बारे में भी बताते समय क्या कहेंगे, तो भाई ये गीत का स्वर तो बहुत अच्छा लगाया, थोड़ा कंठस्थ कर लेते तो और सोने में सुहागा। सार जो है उसको ग्रहण करना, असार है उसको छोड़ना। ऐसे ही स्थलास्थल विवेक है। कई बार कौन सी बात किस स्थान पर कहना, कौन सी बात कौन सी स्थान पर नहीं कहना, इसका भी विवेक रखना पड़ता है। सब लोग बैठे हुए हैं, वहां पर कार्यकर्ता की न्यूनता यदि हम बताएंगे तो कार्यकर्ता के मन को ठेस पहुंचेगी, लेकिन न्यूनता बतानी भी है तो कहाँ बताना है, तो कार्यकर्ता के लिए उचित स्थान क्या है, तो व्यक्तिगत रूप से जब एकांत में हो, उस प्रकार की मानसिकता में हो तो बताना। लेकिन बताते समय भी ध्यान रखना है कि चार उसकी अच्छी बातें भी बताना, फिर एक कमी बताओगे तो उसको सकारात्मक ढंग से ग्रहण भी करेगा। और यदि हम हर समय उसके नकारात्मक पहलुओं को ही उजागर करते रहेंगे तो हमारे प्रति भी उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, ये तो हमेशा नकारात्मक ही सोचते मेरे में, ऐसा हो जाएगा। तो स्थल विवेक भी रखना पड़ेगा। ऐसे अपने कार्यकर्ता की समझदारी का स्तर, अर्थात विवेकशील विवेकवान अपने कार्यकर्ताओं को होना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति में तो और भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर छोटे बड़े विषय पर कहीं न कहीं समस्या आती है। बंधुओं, हम सब जब कार्यकर्ता के बारे में विचार करते हैं तो एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं मुक्त संगो अनहमवादी, धृति उत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। गीता के अध्याय 18 के श्लोक 26 में इसका उल्लेख है। सात्विक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कार्यकर्ता का कैसा होना चाहिए सूत्र रूप में, तो मुक्त संग, चिपकने वाला नहीं चाहिए, दायित्व के साथ चिपकना, स्थान के साथ चिपकना, ये नहीं होना चाहिए। दायित्व बदल सकता है, हम कार्यकर्ता है सदा सर्वदा, वो पक्की बात है, दायित्व बदल सकता है। कभी कभी अपने आप को पीछे लेना भी कार्यकर्ता का विकास ही है। वह अखिल भारतीय स्तर का कार्यकर्ता, प्रांतीय स्तर की जिम्मेदारी मिल गई तो कभी कभी लगता है मेरा डिमोशन तो नहीं हो गया, नहीं, तो कभी पीछे लेना भी उसके मन का विकास है, मन का बड़ा होना मतलब कार्यकर्ता का विकास होना। इसलिए मुक्त संग, अनहमवादी, अहंकार रहित चाहिए, धृति और उत्साह दोनों का समन्वय चाहिए। कुछ काम अच्छा बन गया तो बहुत उत्साह हो गया, और कोई काम नहीं बना तो एकदम हतोत्साहित, ऐसा नहीं, समन्वय चाहिए दोनों। तो मुक्त संग भी चाहिए, अनहमवादी भी चाहिए, धृति और उत्साह के बीच में समन्वय चाहिए। सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कार्यकर्ता हम सबको बनना है, और ऐसा यदि हम सबको बनना है तो हम सबको सारे गुण होने के साथ साथ अपना जीवन ध्येय समर्पित जीवन होना चाहिए। हम सब लोग आचार्य विनोबा भावे का नाम जानते हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान यज्ञ के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। भूदान आंदोलन के लिए सारे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया। जिनके पास जमीन ज्यादा उनसे जमीन लेना, और जिनके पास जमीन नहीं उसको जमीन उपलब्ध कराना। इस आंदोलन के लिए उन्होंने कभी बसों से गए, कभी ट्रेन से गए, कभी पैदल गए, कभी बैलगाड़ी से गए, जो साधन मिला उस साधन का उपयोग किया, लेकिन सारे देश भर में
रेलगाड़ी से एक बार यात्रा कर रहे थे, तो रेलगाड़ी में कई प्रकार के लोग आते हैं भिक्षा मांगने वाले, तो कोई डफली बजाता है, कोई सर्कस करता है। एक बहुत अच्छा भजन गाने वाला एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था। आचार्य विनोबा जिस डिब्बे में बैठे थे, वहां पर उसने बहुत सुंदर एक भजन गाया। भजन गाकर भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया, सब भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उसका स्वर इतना अच्छा था, चारों तरफ सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया, भजन पूरा करके, तो लोगों ने कहा, बाबूजी एक भजन और गाओ। दूसरा भजन भी गाया। दूसरा भजन पहले से अधिक कर्णप्रिय था, सबकी आंखें डबडबा गई। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया, लोगों ने एक पैसा, जो पुराना समय था, तो दे करके आगे बढ़ने लगा। इतने में ही आचार्य विनोबा जी के पास बैठे हुए एक उद्योगपति, टाई वगैरह लगा करके वो भी उस पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगने वाले को बुलाया। उन्होंने कहा, अरे भैया, तुम दिन भर में कितना कमाई कर लेते हो? उन्होंने कहा, बाबूजी 8 आने कमा लेता हूं। अच्छा भाई, पता नहीं आज मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई, तुम्हारे इस मधुर कंठ से एक फिल्मी गीत सुनने की इच्छा हो गई। बोलो, गाओगे तो तुमको 4 दिन का मेहनताना दूंगा, 2 रुपए दूंगा। 4 दिन तक तुमको प्लेटफॉर्म पर आना नहीं पड़ेगा। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, बाबूजी मैं फिल्मी गीत तो नहीं गाऊंगा। ये उद्योगपति को तो बड़ा झटका लगा, मैंने 4 दिन का मेहनताना देने की बात की, फिर भी ये कहता है कि फिल्मी गीत नहीं गाऊंगा। अब तो उनको लगने लगा कि मैं इतना बड़ा उद्योगपति, 2 कौड़ी का भिखारी कब तक नहीं गाएगा, देखता हूं। अच्छा चलो 5 रुपए ले लेना। बोली बढ़ना शुरू हो गया। 10 दिन का मेहनताना, ऐसा 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक बोली चढ़ गया। 200 दिन तक तुमको प्लेटफॉर्म पर आना नहीं पड़ेगा। 200 दिन का पारिश्रमिक मैं देना चाहता हूँ। पता नहीं आज मेरे मन के अंदर एक इच्छा जागृत हो गई, तुम्हारे इस मधुर कंठ से फिल्मी गीत सुनना। जब भिखारी के सामने 100 रुपए का प्रस्ताव आया, तो भिखारी ने कहा, बापूजी आप 100 रुपए तो क्या, 1000 और लाख रुपए भी देंगे तो भी मैं फिल्मी गीत नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। और उसके बाद जो उन्होंने कहा, उन्हें तो उतने बड़े उद्योगपति को चरणों पर झुकने के लिए बाध्य कर दिया, पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का ध्येय है, भिक्षा मांगूंगा तो भगवान का भजन गाकर ही भिक्षा मांगूंगा। यदि भगवान का भजन गाकर मुझे एक पैसा भी नहीं मिला तो भी मुझे स्वीकार्य है, किंतु किसी अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए मैं भिक्षा कतई नहीं मांगू। सब आसपास के लोग कहने लगे, वाह कैसा अद्भुत भिखारी है तो भिखारी, किंतु कितना उदात्त ध्येय है, लाखों रुपए का प्रलोभन उसको दिला नहीं सकता। आचार्य विनोबा डेली डायरी लिखते थे। डेली डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं, जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि क्या करना क्या नहीं करना, तो डायरी को खोलते हैं, उस पन्ने को पलटते हैं, भिखारी के उस प्रसंग को पढ़ते हैं। भिखारी तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञानवान नहीं, विवेकवान नहीं, किंतु फिर भी लाखों रुपए का प्रलोभन उसको उसके रास्ते से टिका नहीं सका। मैं तो पढ़ा लिखा, ज्ञानवान, विवेकवान हूं, मैं क्यों रास्ते से भटकने चला? नहीं नहीं, मैंने जो रास्ता तय किया है इसी रास्ते पर चल। जब व्यक्ति के अंदर ध्येय आता है, तो एक अदना सा भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक भी आचार्य विनोबा जैसे श्रेष्ठ संत के लिए दीप स्तंभ बन जाता है। हम सब तो अखिल भारतीय और प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं। हम सब के जीवन में यदि ध्येय आता है, तो हम सब कितने लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, कितने लोगों को अपने संगठन से नहीं जोड़ सकते। आज सारे देश के अंदर इस कोरोना की बीमारी के चलते आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ा है, आयुर्वेद के प्रति झुकाव बढ़ा है। कई लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं और कई चिकित्सकों की मांग भी बढ़ी है। ऐसे समय सारी दुनिया योग और आयुर्वेद की तरफ आकृष्ट हो रही है। ऐसे समय विश्व आयुर्वेद परिषद का काम बहुत गति से बढ़ाने की आवश्यकता है।
इसलिए इस अभ्यास वर्ग में मैं आने वाले समय में यही अपेक्षा भी करूंगा, आप सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि हम सब कार्यकर्ता बंधु अपना प्रवास बढ़ावें, अपना समय अधिक लगाने के बारे में सोचें और नए नए कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के साथ जोड़कर उनको भी उनकी ऊर्जा का अपने कार्य विस्तार में उसका समुचित नियोजन करें। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रलय, दूसरे में सृजन लिए चलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न टूटा। आए जिसकी हिम्मत हो, अपने देश के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का वायुमंडल खड़ा हुआ है, देशभक्ति का, आत्मनिर्भर भारत अभियान का, एक स्वावलंबन का। विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से भी हम कई लोगों को इस दिशा में आगे ले जा सकते हैं। सारी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है। भारत के हर अंतःकरण में भारत माता की जय गूंजे, स्वावलंबन का भाव उसके अंदर और अधिक मजबूती से खड़ा हो, आत्मनिर्भरता का भाव उसके अंदर आवे और इस सब में विश्व आयुर्वेद परिषद एक प्रभावी उपकरण बन सके, हम सब भी उसके निमित्त बन सकें। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, आप लोगों ने मुझे इस समापन कार्यक्रम के लिए समय दिया, विचार रखने के लिए, आप सब लोग धैर्यपूर्वक विचार सुने, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।